और अब यूपी चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें मौर्य के साथ कई और विधायक भी सपा ज्वाइन करने वाले हैं। जैसा कि पहले से कहा जा रहा था, सुबह 11 बजे लाल टोपी समर्थकों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पहनेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कल अखिलेश की तरफ से दरअसल लगातार उनसे बातचीत भी की जा रही है। एक फोटो भी अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ शेयर किया था और आज ये माना जा रहा है कि सपा ज्वाइन करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कुछ और बागी विधायक भी सपा ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि बागी विधायकों की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि उनके साथ साथ कुछ और विधायक भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन तस्वीर आज सुबह 11 बजे साफ हो जाएगी। तो ये आपको बता दें, लगातार बीजेपी में विधायकों का टूटना जारी है, यानी कि बीजेपी के विधायक एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं। और ये विधायकों का कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कहना था कि उनकी उपेक्षा हुई है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि पिछड़े और दलित जो है उनके लिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी में उनकी सुनी नहीं गई और ऐसे में अब दिक्कतें जो है वो उनके लिए बढ़ गई थी बीजेपी में। इसीलिए सपा पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी कि सपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। आज साइकिल पर सवार हो जाएंगे। उनके साथ कुछ और नेता भी है, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कुछ और नेता भी हैं जो कि सपा का दामन थामेंगे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जब्बार, बयानबाजी लगातार हुई, उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ और नेता भी इस्तीफा दे देते हैं, विधायक इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन आज सपा ज्वाइन करने वाले ऑफिशियली स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ बागी विधायक। अपने साथ के जो विधायक हैं उनके साथ के वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आएंगे। माना ऐसा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ में एक फोटो सेशन होगा और उसके साथ ही साथ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। चूंकि अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, इसलिए एक ही छत के नीचे ये सारा कुंभ आ चुका है। जहां तक बात बयानबाजी की है स्वामी प्रसाद मौर्य का, नेवला और सांप और नेवले की बात के जरिए से कटाक्ष करना है। देखिए जिस तरीके से, जिस अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, उसके बाद जिस तरीके से बड़े एग्रेशन के साथ में उन्होंने बीजेपी को न सिर्फ काउंटर किया बल्कि बीजेपी पर प्रहार करते हुए चले आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी किल मैंने ठोक दी है। वो कहते हैं कि हमने दलितों पिछड़ों के लिए जिस अंदाज में मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर मैं बीजेपी आया था, बीजेपी उन तमाम चीजों के विरोधी है। तो दरअसल दो मकसद इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने है। एक ये तो बीजेपी को बड़ा झटका देना, दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के साथ आकर के समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत करना कि वो सत्ता में आ सके और उसके बाद में बिल्कुल जब बार ये देखना होगा कि जब समाजवादी पार्टी का दामन वो थाम रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, कुछ और नेताओं के साथ, तो समाजवादी पार्टी को इसका कितना लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है, नाराजगी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की अब खुलकर और सामने आ रही है, क्योंकि खुद को नेवला बता रहे हैं, साफ बीजेपी को बता रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि छठी का दूध जो है वो बीजेपी को याद दिला देंगे जो षड्यंत्र उनके खिलाफ रहा है, क्योंकि वारंट भी उनके खिलाफ निकला था अभी पुराने केस में। बिल्कुल बीजेपी छोड़ करके आते हैं और उसके बाद एक दो दिन के बाद ही उनके खिलाफ में जिस तरीके से गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भले ही अदालती प्रक्रिया है, इस पूरी अदालती प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल रहा हो या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का कोई दखल रहा हो, जिसमें बदले की भावना से ये सारी चीजें कराई जा रही है, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर चुका है और उसके बाद में अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं हुआ था। गर्चे वो एक अलग पहलू है कि पहले उनको बुलाया गया था, उनको पेश होना था, मगर जब वो पेश नहीं हुए तो उनके बाद में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि वो चूंकि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या फिर अपने उस तबके के जो एक बड़ा वोटर है यूपी में, ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जाना जाते हैं, तो चाहते हैं कि उनका जो समर्थक है, उनके जो वोटर्स हैं, उनकी जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे एग्रेशन के साथ में अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में फ्रंट फुट पर आ जाएं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कोई ना कोई बयान, ऐसी कोई ना कोई लाइन हर दिन देते रहते हैं, ताकि जब बयानबाजी की बात हो रही है तो एक के बाद एक तमाम इन चेहरों ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया बीजेपी से, उसके बाद से आप देखिए, कल भी आपने कुछ विधायकों से बात की थी, बयानबाजी सबकी सेम है,
चाहे उसमें आप दारा सिंह की बात कर लीजिए, चाहे धर्म सिंह की बात कर लीजिए, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात कर लीजिए, या बागी विधायकों से भी आपने जब कल बात की मुकेश वर्मा से, तो वो भी इसी तरह की बातें कहते हुए नजर आए। दलितों के पक्ष में काम नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, जितने भी बीजेपी के विधायकों ने पार्टी को छोड़ा, इस बीच में मंत्रियों ने सबसे मैंने ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा दोनों तरीके से बात की। एक ही अंदाज में, एक ही सुर में, सबके पास एक ही शब्द, एक ही लाइनें और एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था तो उन्हें बीजेपी की क्या नीति नहीं पता थी? क्या बीजेपी में जाने के बाद में उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, जिसके बाद में उन्हीं चीजों को लेकर के बीजेपी पर अब काउंटर करते हुए? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल बीजेपी भी यही कह रही है कि 5 साल में अब जाकर याद आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को और उनके साथ के जो विधायक है कि उनकी सुनी नहीं जा रही थी, उनकी जो महत्वाकांक्षा है शायद वो पूरी नहीं हो रही थी, इसीलिए दामन जो है उन्होंने छोड़ दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जब्बार तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर।